मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें यह सुनहरा मौका दिया है कि मैं आप सबों को प्रभु के वचन से सिखा सकूं। मेरे प्रियो, आज का मेरा टॉपिक है वचन से प्यार करो और लंबी आयु जियो। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमें और आपको लंबी आयु जीने के लिए किस तरीके से अपने वचन के द्वारा सामर्थ प्रदान करता है, ताकि मैं और आप परमेश्वर के वचन के द्वारा लंबी आयु जी सकें। तो आइए इस विषय को हम परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ निकालें भजन संहिता उसका 107 और 20 वचन को और पढ़ें। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वह पड़े हैं उससे बाहर निकालता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन बहुत साफ साफ शब्दों में कहता है कि हमारा और आपका प्रभु अपने वचन के द्वारा हर एक बीमारियों को चंगा करता है, हर एक परेशानियों को दूर करता है, हर एक समस्याओं को दूर करता है, हर एक दुर्घटनाओं से बचाता है। हर एक प्रकार की विपत्तियां हमारे परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे और आपके जीवनों से दूर चली जाती हैं। और जिस मृत्यु की छाया में, जिस मृत्यु के गड्ढे में हम सब पड़े होते हैं, उसमें से हमारे परमेश्वर का वचन हमें और आपको निकालता है। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है कि वो अपने वचन के द्वारा हमें और आपको चंगा करता है, और जिस भी गड्ढे में आप और मैं पड़े होते हैं उसमें से वो हमें बाहर निकाल लेता है। तो इस वचन को हम जब देखते हैं तो ना केवल परमेश्वर हमें बीमारी से बचाता है, खतरे से बचाता है, रोगों से बचाता है, बल्कि इन सारी चीजों को बचाने के बाद परमेश्वर हमें और आपको मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर, मृत्यु के खड्डे से निकालकर और एक जयवंत जीवन देता है, ताकि मैं और आप अपने प्रभु यीशु मसीह में लंबी आयु को जीते चले जाएं। हालेलुया। लंबी आयु को जीते चले जाएं। और जब परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमारा अपने वचन के द्वारा हमें और आपको लंबी जिंदगी प्रदान करता है, तो आगे एक और वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम और उसका 3 अध्याय 2 से 8 वचन तक। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन और भी कुछ बातें कहता है, पढ़िए। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देखते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान देकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। हालेलुया। 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 मेरे प्रियो, यहाँ पे भी हम एक ऐसी घटना को देखते हैं कि एक जन्म का लंगड़ा जो चल नहीं पा रहा था, और यहाँ पे उसके विषय में बताया गया है कि वो जन्म से ही लंगड़ा था, पैदाइशी लंगड़ा था, और वो बचपन से ही नहीं चल पा रहा था। लेकिन बचपन में उसके माँ बाप ने संभाला, खिलाया पिलाया, पाला पोसा। लेकिन जब वो बड़ा हो गया और उसके बाद में उसको जब कोई संभालने वाला नहीं बचा, तो लोग उसको लाकर जो है मंदिर के गेट के सामने छोड़ दिया कि मंदिर में आने जाने वालों से भीख मांगा करे, और उस भीख मांगे हुए पैसे से वो अपने पेट को भरा करे। लेकिन
जब यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर के दास प्रेरित पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे मंदिर में, तो उनसे कुछ पाने के इच्छा से उनके तरफ बहुत ही ध्यान से देख रहा था, बहुत आशा भरी दृष्टि से देख रहा था कि ये जो है हमें कुछ खाने के लिए दे दें, कुछ रुपया दे दें, कुछ पैसा दे दें। लेकिन जब उनके सामने वो हाथ फैलाकर मांगने लगा, तो इतने में ही परमेश्वर के दास पतरस कहते हैं कि मेरे पास रुपया पैसा सोना चांदी तो नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है वो मैं आपको देता हूं। और कहा, यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। हालेलुया। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के नाम का शब्द उस जन्म के लंगड़े के कानों में पड़ा, तुरंत ही वो छलाक लगाकर खड़ा हो गया। हालेलुया। और नाचते और कूदते परमेश्वर की महिमा करता हुआ प्रभु के दासों के साथ हो लिया। और आज देख सकते हैं यहाँ पे कि वो जब परमेश्वर की आराधना करने लगा, तो परमेश्वर उसे एक अच्छे सेहत से, अच्छे हेल्थ से, अच्छे तंदुरुस्ती से परिपूर्ण करता चला गया। नहीं तो उसकी एक आशा थी कि मैं सिर्फ और सिर्फ मंदिर के सामने बैठकर लोगों से भीख मांगा करूंगा और जो मिलेगा उससे खाकर अपना पेट भरता रहूंगा और जब तक जिंदा रहूंगा तब तक हमारा यही काम होगा। लेकिन परमेश्वर ने न केवल उस लंगड़ेपन को दूर किया, बल्कि उसे एक लंबी आयु जीने के लिए अपने वचन, अपने सामर्थ, अपने पावर से भर दिया। और हम इस व्यक्ति को देखते हैं कि जो थोड़ी देर पहले बैठकर भीख मांगा करता था और तुरंत ही एक ही वचन के द्वारा, जैसे ही परमेश्वर के दास ने परमेश्वर के वचन को प्रभु यीशु मसीह के नाम पे उसके जीवनों के ऊपर बोला, वैसे ही परमेश्वर का वचन उसके कानों में पड़ा और वो तुरंत ही उछलकर खड़ा हो गया, जोश के साथ खड़ा हो गया। और उसके बाद में वो परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की आराधना करने लगा। और जब लोगों ने देखा कि ये यीशु के नाम का गुणगान कर रहा है, तो बहुत सारे शास्त्री, फरीसी, सद्दूकी लोगों ने उसे मना करने लगे कि तू यीशु का नाम ना लेना। लेकिन उसने अपने उस लंगड़ेपन से आजाद होने के उस जो है सामर्थ को बिना बयां किए कैसे रुक सकता था। लोगों ने उसे जितना रोका उतना ही वो परमेश्वर की आराधना करता चला गया। और परमेश्वर की आराधना करने के द्वारा, परमेश्वर की महिमा करने के द्वारा, परमेश्वर के वचन का पालन करने के द्वारा उसकी लंबी आयु होती चली गई। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आज आप परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करेंगे, परमेश्वर के वचन का मनन करेंगे, परमेश्वर के वचन का आदर करेंगे, परमेश्वर के वचन से प्यार करेंगे, तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको लंबी आयु से परिपूर्ण करेगा। हालेलुया। लंबी आयु से परिपूर्ण करेगा और आपको दीर्घायु भरा जीवन देगा और आपके जिंदगियों से हर एक प्रकार की बीमारी, समस्या, परेशानी, मुसीबत दूर करेगा। और जिस भी चिंता में आप पड़े हैं, जिस भी परेशानी के खड्डे में पड़े हैं, जिस भी समस्या के खड्डे में पड़े हैं और आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उस खड्डे से आपको बाहर निकाले। इसलिए मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के वचन से प्यार करें और परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में रिसीव करें। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। फिर से मिलते हैं एक नए संदेश के साथ, तब तक के लिए जय मसीह।